अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान अशरफ है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ कामयाबी के हवाले से। मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग इस दुनिया में प्लान्स बनाते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड करते हैं सोचने पर कि वो इस दुनिया में बहुत ही ग्रेट करना चाहते हैं और वो ग्रेट करेंगे एक दिन। वो प्लान्स बनाते हैं, सोचते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन एंड में क्या होता है कि जब वो अपनी कामयाबी के रास्ते में होते हैं और रास्ते के दरमियान में होते हैं, वो सब कुछ छोड़ के, हार मान के अपने घर वापस आ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन भी ज़ाया जाती है, उनकी डिस्कशन भी ज़ाया जाती है, उनका वक्त जो उनके फ्रेंड्स के साथ वो ज़ाया करते थे वो भी ज़ाया जाता है, और जो वो भी नहीं अपने गुजार सकते, जो अपना वक्त वो अपनी फैमिली के साथ गुजारते थे वो भी ज़ाया जाता है, और उनकी सारी मेहनत कोशिश ज़ाया जाती है और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत ग्रेट करना चाहते हैं, तो दो चीज़ें आपको अपनी माइंड में रख लेनी चाहिए। एक तो वो जो हर कोई बताता है, हार ना मानो। लेकिन एक चीज़ ये, हार के अलावा आप एक चीज़ अपने माइंड में रख लो, और वो ये कि आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। जितना बड़ा मकसद है आपका, शायद उतनी बड़ी आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अगर आप कुर्बानी के लिए राज़ी हैं तो स्टेप लें, और अगर आप कुर्बानी के लिए राज़ी नहीं हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत, ताकत नहीं है कि आप कुर्बानी दे सकें अपने किसी ख़ास बहुत सी चीज़ों की, तो आपके लिए बेहतर है कि आप कुछ बड़ा सोचने से पहले अपने घर बैठे रहें। ये आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि होता ये है कि जब भी लोग कामयाब होना चाहते हैं वो सारी चीज़ों को देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन रास्ते में छोड़ जाते हैं। इसलिए क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं होता, उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि जब आप प्लान्स बनाएं कुछ अजीम करने का, जब आप कुछ अपने मकसद को एकम्प्लिश करना चाहें, तो आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। और अगर आप कुर्बान नहीं कर सकते तो आप अपना पास जो आपके वक़्त है आप वो भी ज़ाया करें। एक इंसान है, एक आदमी था, उसका मैंने सुना कि वो एक छोटा सा बच्चा था। वो एक ऐसे गांव में रहता था जिसमें कोई टीचर नहीं था। वो अपनी बुक्स पकड़ के हर तरफ पूरे गांव में घूमा करता था, लेकिन उसको कोई उस्ताद नहीं मिलता था जो उसको मैथ्स पढ़ा सके। उनके गांव में जो स्कूल था वहाँ भी टीचर उस लिहाज के थे कि बस वो प्राइमरी लेवल तक पढ़ा सकते थे, उससे ज़्यादा उनके पास ना टाइम था और ना ही इल्म था कि वो पढ़ा सकते। लेकिन वो प्राइमरी के बाद वो शौकीन लड़का घूमता फिरता रहा, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता था। उसका ख्वाब था कुछ ग्रेट करने का। उसने क्या किया, उसने सोचा कि कहाँ मिल सकती है एजुकेशन, कहाँ तालीम, कहाँ उसको उस्ताद मिल सकते हैं। उस वक़्त तो उस तरह का गांव था जहाँ इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था, शायद लाइट भी नहीं थी। उसने अपना गांव छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने पहले तैयार किया अपने आप को कि वो जो हासिल करना चाहता है उसका मकसद एजुकेशन है, जो कि बहुत बड़ा एम है, और उसके लिए उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसने अपने गांव की कुर्बानी दी, उस गांव से बाहर निकला। उसने अपने माँ बाप, बहन भाइयों की कुर्बानी दी, क्योंकि उनके साथ वो टाइम स्पेंड करके एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता था, उसको कुर्बानी देना पड़ी। उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ रहा था, उनकी कुर्बानी देना पड़ी, क्योंकि उनके साथ रह के वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता था। उसने अपना फ्रेंड्स, अपने गांव, अपने उस्ताद, अपना घर, अपनी फैमिली, सब कुछ कुर्बान करके कोई 1000 किलोमीटर दूर जाके किसी एक अनजान शहर में
अपनी तालीम हासिल करना शुरू की। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तालीम हासिल करता रहा। कोई 10-15 साल वो अवे रह के एक दिन जज बना, सेशन कोर्ट का जज। उसके बाद तरक्की करते करते वो आगे बढ़ता गया। तो डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो विलिंग ना होता, अगर उसमें विल ना होती कुर्बानी देने की, अपने घर की कुर्बानी देने की, अपनी फैमिली की कुर्बानी देने की, अपने गांव में ना रहने की कुर्बानी देने की, माहौल की, ये सब अगर वो कुर्बानी ना देता तो वो कभी भी एक जज जितना, काजी जितना मुकाम हासिल ना कर पाता कि लोगों की ज़िंदगियों के फैसले उसके पास आते अल्लाह पाक के बाद। ये सिर्फ इसकी मिसाल नहीं, आप दुनिया में कोई भी अजीम काम करना चाहते हैं तो आप इसीलिए हार मान जाते हैं क्योंकि प्लान बनाते वक्त, क्योंकि सोचते वक्त, इंफॉर्मेशन हासिल करते वक्त, डिस्कशन करते वक्त आपके माइंड में एक चीज़ नहीं होती, और वो ये कि आप विलिंगफुल नहीं होते, आप बिल्कुल तैयार नहीं होते कुर्बानी के लिए। आप में जोश जज्बा होता है कि आप ये भी करें, वो भी करें, ये भी करें, और आप में विल भी होती है, लेकिन जब टाइम आता है आपको कुछ कुर्बान करने का, आप नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, आपका वक्त, आपकी मेहनत, आपकी डिस्कशन, सब कुछ बर्बाद होता है और आप वापस एक जीरो पॉइंट पर आके खड़े हो जाते हो। इसलिए अगर ये प्लानिंग में आपने पहले ही शामिल किया हो कि आपको कि यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, अगर तो आप कर सकते हो, कुर्बानियां दे सकते हो, आपका दिल इतना ताकतवर है, आप इतने ब्रेव हो कि कल को किसी भी तरह की आप कुर्बानी दे सको जो आपकी देनी पड़े आपका मकसद हासिल करने के लिए, फिर तो आपको तैयार हो के अपने ट्रैक पर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ सकते तो प्लीज़ आप स्टार्ट ना करें, वो टाइम अपने माँ बाप को दें, जिस तरह आपके माँ बाप कहते हैं वैसा करें, जिस तरह आपके बड़े बहन भाई कहते हैं वैसा करें, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, एटलीस्ट आप किसी एक को तो हैप्पी कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप घर वालों को भी नाराज़ कर दें, अपने गांव वालों को भी नाराज़ कर दें, अपने मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, दोस्त, सबको नाराज़ करके आप अपना मकसद भी हासिल ना कर पाएं, तो आपने क्या खोया और क्या पाया। मुझे याद है, मेरा दोस्त है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसका छोटा भाई वो कुछ बहुत ग्रेट करने का सोचता था, मुझे बताता था, मुझसे मशवरा करता, भाई आप बताएं, मैंने ये करना है, वो करना है। पॉलिटिशियन बनना चाहता था। मैंने उसकी घर की कंडीशन देखी, उसकी कंडीशन देखी, मैंने उसको कहा कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आपके घर वालों को जानता हूँ, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं और आप घर वालों के कंट्रोल में भी हो। तो अगर तो आप ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो कि कल को आपको शायद आपके घर वालों की भी ना माननी पड़े, अगर वो कहें कि नहीं काम करो तो आप कहो मैंने नहीं पढ़ना है, अगर वो कहें कि इधर घर बैठो तो आप कहो कि नहीं मैंने स्ट्रगल करनी है, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप शुरू कर लो। लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं, तो प्लीज़ आप जो कर रहे हो आप वही करो, ताकि इससे आप अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने दोस्तों को, सबको खुश रख रहे हो। लेकिन अगर आप उधर चले गए तो फिर ये कुछ नहीं हो। उसने कहा नहीं नहीं, बात ही कोई नहीं भाई, मैं ये भी कर, मुझे में इतनी हिम्मत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बात करते करते थोड़ी लेट हो गई, रात के 10-11 बज गए। अचानक उसका बड़ा भाई और छोटा भाई गुस्से में उसकी शॉप पर आ गए और गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अभी तक बैठे हुए। मुझे देखा तो थोड़े नॉर्मल हो गए, वरना उसको शायद कोई 2-4 लगाते भी। वो डर के मारे फ़ौरन जल्दी से उसने शॉप बंद की और अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे मेरा उससे मिलना हुआ तो मैंने कहा हाँ बताओ, कर सकते हो आप काम, जो कामयाब होना चाहते हो, जो भी आप करना है। उसने हंस के कह दिया कि भाई नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए जो मैं उसको पहले समझाना चाहता था वो अल्लाह पाक ने उसको मौके पर ही समझा दिया।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता, फिर एंड में जाके वो समझते हैं कि हम तो कंट्रोल हैं। हम दुनिया में जितने भी कामयाब देख लें, कुछ शख्स उनको बाज़ दफ़ा घर वालों के आगे भी स्टैंड लेना पड़ा है अपने राइट काम के लिए। माँ बाप चाहते थे वो काम करें, पैसे आएँ, लेकिन उन्होंने माँ बाप को इनकार किया, एजुकेशन हासिल की। माँ बाप चाहते थे ये वाली एजुकेशन हासिल करो, उन्होंने कहा हमने वो वाली एजुकेशन हासिल करनी है, और कामयाबी भी उनको उसी एजुकेशन में वो हासिल करने में मिली जिनमें उनका इंटरेस्ट था। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप के अगेंस्ट हो जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता बहन भाइयों को छोड़ देना चाहिए। मैं ये देखता हूँ, मैं ये कहना समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका मकसद बहुत बड़ा है और वो आपके पेरेंट्स को, आपके बहन भाइयों को नज़र नहीं आ रहा, उनमें उनका भी कल को फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो फिर आपको स्टैंड ले लेना चाहिए। और अगर आप इस तरह की कुर्बानियाँ नहीं दे सकते तो काइंडली जो आप कर रहे हैं आपको वही करना चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, प्लीज़ इसको सदका जारिया के तौर पर आगे डिलीवर करें, ताकि और सारे लोग जो रास्ते में आधा अपनी ज़िंदगी का टाइम ज़ाया करके वापस आ जाते हैं फिर ज़ीरो पर, उनको पता हो, पहले ही ये सुन लें कि अगर वो नहीं कुर्बानियाँ दे सकते, वो अपने घर वालों की मान के कम से कम एक साइड को खुश रखें। ये ना हो कल वो दोबारा ज़ीरो पर आके कहें और क्या खोया क्या पाया, और पता चले कि कुछ नहीं पाया, सब खोया। ये टाइम ना आए। थैंक यू सो मच।